नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग हेल्प द कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है वो पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस टू यूजर। अकाउंटिंग के अंदर पी एंड एल और बैलेंस शीट बनने के बाद उनकी कम्युनिकेटिंग की जाती है, मतलब उस इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है यूजर को, गवर्नमेंट को, बैंक को, एम्प्लॉय को, मैंने ऑनर को। ये मैनी लॉ रिक्वायर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगता है, जीएसटी डिपार्टमेंट वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगता है, बैंक भी वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगता है। तो उनको जो अपन अकाउंट तैयार किए हुए हैं उन वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो क्या कहलाता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहलाता है, मीनिंग है। अगला है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले आया था वो अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो आपको ये चार नाम देने हैं। आर यू सी, टू आर यू सी। आर का मतलब है रिलायबल, रिलायबिलिटी, रिलीवेंस, अंडरस्टैंडेबल, और लास्ट सी का मतलब क्या है? कंपेरेबिलिटी। आर का मतलब है रिलायबल, मतलब जो अपन से इंफॉर्मेशन मांग रहा है, जैसे बैंक इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो वो रिलायबल होनी चाहिए, मतलब इट इज़ वेरीफाइबल होनी चाहिए। वेरीफाइबल मतलब बैंक आपसे मांग रहा है ये पी एन एल अकाउंट और बैलेंस शीट, तो आप हाथ से, मन से फिगर लिखोगे क्या उसके अंदर, या आपके जो कंप्यूटर के अंदर, अकाउंट के अंदर जो फीड है वो आपको शेयर करनी है। वेरीफाइबल मतलब वेरीफाइड शॉर्ट से आपको वो इंफॉर्मेशन देनी है, और वो इंफॉर्मेशन फ्री फ्रॉम बायस। बायस का मतलब है पक्षपात वाली नहीं होनी चाहिए, और उसमें कोई मेटल एरर भी नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम बायस एंड मेटल एरर, मेटल एरर से और पक्षपात से वो क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। दूसरी, वो इंफॉर्मेशन रिलीवेंस होनी चाहिए। रिलीवेंस का मतलब होता है बैंक जो इंफॉर्मेशन मांग रहा है उसको वही इंफॉर्मेशन देनी है जो उसके रिलीवेंट है, कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। इंफॉर्मेशन इज रिलीवेंट इफ इट मीट द नीड ऑफ यूजर इन डिसीजन मेकिंग। बैंक अपन को लोन दे रही है तो वो अपन से जो इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो इंफॉर्मेशन अपन को प्रोवाइड करनी है ताकि उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। अंडरस्टैंडेबिलिटी, बैंक ने या जिसने भी अपन से इंफॉर्मेशन मांगी है वो इंफॉर्मेशन अपन को इस तरीके से देनी है, उस मैनर से देनी है ताकि उसको समझ में आ जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन द मैनर दैट द यूजर आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, मतलब यूजर उसको समझ सके। और कंपेरेबिलिटी मतलब इंटरफर्म कंपेरिजन हो सके, और दूसरा इंटरफर्म, इंट्राफर्म कंपेरिजन और इंटरफर्म कंपेरिजन। इंटरफर्म कंपेरिजन का मतलब है एक फर्म से, एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपेरिजन हो सके, और इंट्राफर्म का मतलब है इस साल के डाटा का उसी कंपनी के लास्ट साल के डाटा से क्या करना? कंपैरिजन करना। वो इंफॉर्मेशन कंपेरेटिबिलिटी वाली होनी चाहिए। रिलायबिलिटी, रिलायबल होनी चाहिए, रिलीवेंस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, और कंपेरेटिव कंपैरिजन किया जा सके, इस तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगला टॉपिक है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखो इस डायग्राम में अकाउंटेंसी यहाँ लिखा हुआ है, और अकाउंटेंसी के अंदर बुक कीपिंग भी आ जाता है और अकाउंटिंग भी आ जाता है। एक्चुअल में इस तरह से डायग्राम है, सबसे बीच में बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग से बड़ा अकाउंटिंग है। क्या है? अकाउंटिंग है। और अकाउंटिंग से भी बड़ा क्या है? अकाउंटेंसी। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि बुक कीपिंग सबसे छोटा है, उससे बड़ा अकाउंटिंग है, और उससे बड़ा क्या है? अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों आएंगे, और अकाउंटिंग के अंदर क्या आ जाता है? बुक कीपिंग भी आ जाता है। तो सबसे पहले बुक कीपिंग के अंदर दो वर्क होते हैं, रिकॉर्डिंग करने का काम और क्लासिफाइंग करने का काम। रिकॉर्डिंग मतलब जनरल और सब्सिडरी बुक बनाने का काम रिकॉर्डिंग के अंदर होता है, और क्लासिफिकेशन के अंदर क्या बनता है? लेजर, जिसमें वन नेचर के एक्सपेंसेस को वन प्लेस पे दिखाया जाता है। ये जो वर्क होता है वो बुक कीपिंग का है। वो सब्सिडरी बुक बड़े बिजनेसमैन बनाते हैं, बड़ी कंपनी बनाती है ना, तो बताया था 8 तरह की सब्सिडरी बुक होती है। कैश बुक जिसमें कैश के ट्रांजेक्शन होते हैं, परचेज बुक जिसमें क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन होते हैं, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स के ट्रांजैक्शन होते हैं,
परचेज रिटर्न के अंदर जो आपने क्रेडिट परचेज की है वो अगर आपने वापस रिटर्न की है उसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। सेल्स रिटर्न के अंदर आपने जो क्रेडिट सेल्स की है और वो आपके वापस रिटर्न आ रही है तो उसके ट्रांजैक्शन होंगे। एक बिल्स रिसीवेबल बुक है, जो अपने बिल्स रिसीवेबल क्या होता है ये आगे आएगा, लेकिन इसकी बुक बनाना कोर्स में नहीं है। और बिल्स पेबल बुक भी सेम ऐसे ही है। और जो ये 5 ट्रांजैक्शन यहाँ पर फिक्स है कि ये ट्रांजैक्शन इसमें आएंगे, उसके अलावा और कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो वो किस में आएगा, जनरल प्रॉपर के अंदर आएगा। ये बुक कीपिंग का काम है। ये बुक कीपिंग का काम रोज के रोज करने वाला है, डेली टू डेली होने वाला है। जबकि अकाउंटिंग के काम में क्या आता है, समराइजेशन, जिसमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है और फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। और फाइनल अकाउंट के अंदर दो है, एक तो P&L है और एक क्या है, बैलेंस शीट है। ये रोज के रोज नहीं बनता है, ये साल में 1 या 2 बार ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट बनते हैं। और ये जो फाइनल अकाउंट वाले डाटा है उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना, मतलब मैनेजमेंट को डिसीजन लेना, ये अकाउंटिंग का वर्क है। और ये सब मिला ले तो वो सब क्या है, अकाउंटेंसी है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये जो बुक कीपिंग है और अकाउंटिंग है इनके अंदर क्या डिफरेंस है, तो वो स्पॉन्सर आर स्क्वायर करके 7 पॉइंट दे रखे हैं। अपन 4 पॉइंट याद हो जाएंगे तो भी बहुत है। पहला स्पॉन्सर में एस का मतलब है स्टेज, बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। परफॉर्मेंस, जूनियर स्टाफ, स्टार्टिंग में जो वर्कर आता है, अकाउंटेंट आता है, उसको ये बुक कीपिंग का काम दिया जाता है। एक्सपर्ट होने के बाद वो कौन सा काम करेगा, अकाउंटिंग का काम करेगा। तो ये जूनियर स्टाफ बनाता है और ये क्या बनाता है, सीनियर स्टाफ बनाता है। ऑब्जेक्ट, प्रिपेयर प्रिलिमिनरी बुक्स, जनरल, सब्सिडरी बुक, लेजर, ये प्रिपेयर करना बुक कीपिंग में आता है। जबकि ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना, ये सब अकाउंटिंग के अंदर आता है। नेचर ऑफ जॉब, ये बुक कीपिंग का काम क्रिटिकल है, मतलब क्रिटिकल है, मतलब छोटे वर्कर अकाउंटेंट ये करते हैं। और ये रूटीन नेचर का काम है, रोज के रोज होता है। ये एनालिटिकल स्पेशल नॉलेज वाला वर्क है। स्कोप, इसका बुक कीपिंग का लिमिटेड है और अकाउंटिंग का क्या है, वाइड है, एक्सटेंसिव है। अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। रेक्टिफिकेशन, नॉट रिक्वायर्ड, कभी कोई अकाउंट में एरर रह जाए तो उस एरर को यहाँ बुक कीपिंग में नहीं सुधारा जाता है। कहाँ पे सुधारा जाता है, अकाउंटिंग में सुधारा जाता है। रेक्टिफिकेशन इज कंपल्सरी। रिजल्ट, बुक कीपिंग से रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट यहाँ पे आता है P&L अकाउंट में। तो यहाँ से P&L और बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन पता चलती है। नेक्स्ट 2 पॉइंट और है, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हाँ, आगे बहुत जगह ये क्वेश्चन आया। यूजर, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट है, उसको कम्युनिकेट करना, शेयर करना टू यूजर। तो यूजर कौन कौन है, यूजर है एक तो इंटरनल यूजर और एक क्या है, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर के अंदर कंपनी के अंदर के लोग, म्याओ, मैनेजमेंट, ऑनर और एम्प्लॉय, एम्प्लॉय और ऑनर, उनको इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। और एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर के लोग, जिसमें CBI, गवर्नमेंट, पुलिस है। सी मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब वैसे तो आगे आएगा। क्रेडिटर का मतलब होता है जिनको अपन को रुपए पे करने हैं, अपन रुपए उसको पे करेंगे तो उनको इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। बैंक लोन देने देगा अपन को, तभी देगा जब अपन को इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इन्वेस्टर, अपन के बिजनेस में अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करने वाला है तो अपन को उनको भी ये डाटा शेयर करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट को इनकम टैक्स, GST के लिए शेयर करना पड़ता है। रिसर्चर, जो रिसर्च करने वाले हैं उन लोगों को भी ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। पब्लिक, पब्लिक ने उस कंपनी में शेयर्स खरीद रखे हैं तो उनको भी शेयर करनी पड़ती है। और जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, कंज्यूमर, जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसको जो कंज्यूम करने वाले हैं उनको भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। एंड इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 2 सिस्टम है, एक तो है डबल एंट्री सिस्टम और एक क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इंग्लिश सिस्टम है। अपने इंडिया में तो पहले महाजनी पद्धति चलती थी। महाजनी पद्धति, जो अपन वो रेड कलर की एक कवर वाली बुक आती थी, अंदर येलो कलर के पेज होते थे, उसके अंदर अपने पिताजी वगैरह अकाउंटिंग करते थे, वो महाजनी पद्धति थी। आजकल कंप्यूटर के ज़माने में वो लगभग ख़त्म सी हो गई है और कंप्यूटर में ये डबल एंट्री सिस्टम चलता है, इंग्लिश सिस्टम चलता है। अंडर दिस सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट, एक तो होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन इट इज़ रिटर्न वंस इन डेबिट साइड, एक ट्रांजैक्शन डेबिट में आएगा और बाकी के ट्रांजैक्शन कहाँ पर आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे।
वो डबल एंट्री सिस्टम है। इसमें हर ट्रांजैक्शन के एक डेबिट हो और एक क्रेडिट जरूर होगा। और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये सिस्टम कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट सिस्टम बोलते हैं। चैप्टर नंबर 20 एक आएगा, बाकी सब डबल एंट्री का पार्ट है। एक चैप्टर नंबर 20 में अपन को सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ना है। इस सिस्टम में सम एंट्रीज पार्सल रिकॉर्ड होगी, सम कंप्लीट रिकॉर्ड होगी, और सम आर एंटायरली एलिमिनेट, मतलब एंट्री होगी नहीं। दिस सिस्टम इज इकोनॉमिकल, मतलब अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, एक छोटा पर्सन भी ये वाला काम कर सकता है। इसमें टाइम सेविंग भी होगी, बट ये अन साइंटिफिक है और नॉट रिलायबल है और नॉट रिकॉग्नाइज भी है, मतलब गवर्नमेंट से अप्रूव भी नहीं है। छोटे बिजनेसमैन इन सिस्टम को प्रॉफिट निकालने के लिए फॉलो कर सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन को तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना ही पड़ता है। जय जिनेंद्र, आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है।